मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। माता पिता की ओर से लगातार मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए जहां भी रिश्ता लेके जाता हूं, मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रही है। कई बार तो ऐसा हुआ, मेरी लेवल का रिश्ता न होने से मैंने स्वयं इनकार कर दिया। एक आध जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि बच्चों को रिश्ता न पसंद होने से बच्चों ने स्वयं इनकार कर दिया। जहां पर मेरी लेवल का रिश्ता होता है, वहां पर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रही है। गुरुजी, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, विवाह का इच्छुक भी है, अच्छी जॉब करता है, लड़का सुंदर है, बैकग्राउंड भी उसकी अच्छी है, और अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपको उपाय की तरफ लेके चलते हैं। कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत और चमत्कारी उपाय है। इसको करके तमाम लोगों ने फायदा उठाया है। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित आपको भी कामयाबी हासिल होगी। इस उपाय को करने के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सामग्री इस प्रकार है, आप नोट कर लीजिएगा। आपको 2 देसी घी के दीपक चाहिए, एक पीले रंग का आसन चाहिए और एक सफेद रंग का आसन चाहिए। सफेद रंग का आसन उन लोगों के लिए चाहिए जो पुत्र के लिए उपाय करना चाहते हैं, लड़के के लिए करना उपाय चाहते हैं, या जो स्वयं लड़के अपने लिए उपाय करना चाहते हैं, उनके लिए सफेद आसन की आवश्यकता है। और जो बेटी के लिए उपाय करना चाह रहे हैं, लड़की के लिए उपाय करना चाह रहे हैं, या आप लड़की हैं, आप अपने लिए स्वयं उपाय करना चाहती हैं, तो आपको पीले आसन की आवश्यकता है। अब विधि इसकी इस प्रकार है। देखिए, 15 जुलाई को मंगला गौरी पूजा होगी और ये उपाय 15 जुलाई को ही करना है। तो सर्वप्रथम 15 जुलाई को आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होके स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कीजिएगा। और सबसे पहले आप अपने घर के पूजन स्थल में आइएगा, जहाँ पे आपने घर के अंदर मंदिर बना रखा है, वहाँ आइएगा और अपनी जरूरत के हिसाब से पीला या सफेद आसन बिछाइएगा। देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा अपने घर के मंदिर में, घर के देवस्थान में। और आप वहां पे सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं से आप जो है प्रार्थना करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी की जगह पे आप बेटी का नाम जरूर ले लीजिए। और अगर आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र के लिए इस तरीके से, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटे की जगह पर बेटे का नाम लेना जरूरी है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष,
किसी भी प्रकार का दोष है इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आपको सर्वप्रथम घर के देवी देवताओं से विनती करना। अब बात आगे की क्या प्रक्रिया है। घर के नजदीक जो शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे शाम सुबह पूजन होता है, सिद्ध मंदिर है, आप उस मंदिर में जाइएगा। एक देसी घी का दीपक लेके जाइएगा, साथ में अपना जरूरत के हिसाब से आसन लेके जाइए। पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब आपको मंगला गौरी मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप इस प्रकार करना है, और मंत्र को जप करने से पहले आप जो है माँ पार्वती और भोलेनाथ से भी विनती करिएगा। ए माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी की जगह में बेटी का नाम लेना जरूरी है। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार से, ए माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटे की जगह पे आपको बेटे का नाम लेना है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से, ए माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती से आपको विनती करना है। अब वहीं पे बैठ के ये बात ध्यान रखना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। अब वहां पे बैठ के रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं तो करमाले का आप इस्तेमाल करिएगा। और मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को इस तरीके से पढ़ना। अगर आप अपनी पुत्री के लिए पढ़ रहे हैं तो मंत्र को इस प्रकार से पढ़िएगा, ओम ह्रीम मंगले गौरी अमुक पुत्री विवाह बाधाम नाशय। तो अमुक पुत्री की जगह पे जिस पुत्री के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस पुत्री का नाम लेना है। क्या करना है? अमुक पुत्री की जगह पे जिस पुत्री के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस पुत्री का नाम लेना है। और अगर आप पुत्र के लिए कर रहे हैं तो इस मंत्र को आप इस प्रकार से पढ़िएगा, ओम ह्रीम मंगले गौरी अमुक पुत्र विवाह बाधाम नाशय। तो अमुक पुत्र की जगह पे जिस पुत्र के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस पुत्र का नाम लेना अति आवश्यक है। क्या करना है? जिस पुत्र के लिए आप कर रहे हैं अमुक पुत्र की जगह पर उस पुत्र का नाम लेना जरूरी है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, ओम ह्रीम मंगले गौरी मम विवाह बाधाम नाशय। क्या पढ़ना है? ओम ह्रीम मंगले गौरी मम विवाह बाधाम नाशय। इस तरीके से 108 बार आपको जो है इस मंत्र का जप करना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज न होइएगा। बहुत से लोगों ने इस मंत्र के लास्ट में स्वाहा शब्द इस्तेमाल कर दिया है। देखिए, स्वाहा का मतलब ये होता, स्वाहा मतलब भस्म कर देना। जप में स्वाहा इस्तेमाल नहीं होता है। स्वाहा हमेशा हवन में इस्तेमाल होता है। आप जप में स्वाहा मत शब्द इस्तेमाल करिए। जब आपकी कार्य की सिद्धि हो जाए तब आप इसी मंत्र के द्वारा आप कम से कम 108 आहुतियों की जो है हवन कर दीजिएगा, तब आप स्वाहा इस्तेमाल करिएगा। लेकिन जप में स्वाहा शब्द न इस्तेमाल करिएगा। आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हवन में स्वाहा शब्द इस्तेमाल करिएगा, जाप में स्वाहा शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा।
इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क होता है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव और माता भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता।